पिछले 18-19 सालों से मेसी और रोनाल्डो फैन बेसेस जो थे सोशल मीडिया पे लड़ते आ रहे थे, एक दूसरे का गला तक पकड़ लेते थे। लेकिन आज जब वो टाइम नज़दीक आ रहा है ना, जब इन दोनों फुटबॉलर्स का करियर अपने एंड डेज पे आ रहा है और यहाँ पर अब ये खुद सामने से आकर इस चीज़ को बोल रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, कुछ साल की और बात है, कुछ दिनों की और बात है और उसके बाद हम आपको कभी फुटबॉल पिच के ऊपर दोबारा दिखाई नहीं देंगे एज एक्टिव फुटबॉलर्स। और ये सुनकर ना एक अलग सी फीलिंग आ जाती है, बिकॉज 90s किड्स की अगर मैं बात करूं, हमने हर स्पोर्ट का ना पीक एक्सपीरियंस किया है। अगर आप क्रिकेट की बात करोगे, हमने ब्रायन लारा देखे, हमने सचिन तेंदुलकर देखे, हमने यहाँ पर वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, जहीर खान, डेल स्टेन, ब्रेट ली, ग्लेन मैग्रा, शेन वॉन, मुथैया मुरलीधरन। क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, देन आप अगर F1 पे आओगे, आपने माइकल शूमाकर देखे, आपने मीका हैकनन देखे, फिर आपने किमी राइकनन, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, इन सारे लेजेंड्स को कम्पीट करते देखा। देन आप टेनिस में आपने रॉजर फेडरर देखे, आपने नडाल देखे, आपने उसके बाद यहाँ पर जोकोविक देखे। तो ये जो 90s किड्स की जनरेशन है ना, इसने हर स्पोर्ट का पीक एक्सपीरियंस किया है। अभी आने वाली जनरेशन भी अपने टाइम के पीक प्लेयर्स को एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन हमारा एक अलग से एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो गया मेसी और रोनाल्डो के साथ फुटबॉल की अगर हम बात करें। और चाहे हम जितना भी इस चीज़ को एडमिट करने से मना करें, लेकिन हम सबको पता है कि अगर रोनाल्डो फैंस इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो मेसी के रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर मेसी को मिस नहीं करेंगे फुटबॉल पिच के ऊपर, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तुम लोगों से भी झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज ऐसा रोनाल्डो फैन अगर मैं यहाँ पर मेसी को देख रहा हूँ ना, तो भाई मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेसी को मैं ज़्यादा दिन तक और इन्जॉय कर पाऊँ। लेकिन देखो यार, जो चीज़ शुरू होती है उसका एंड भी होता है, और वही एक सीन यहाँ पर मेसी के करियर के साथ भी है। कल जब मार्का ने यहाँ पर मेसी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड दिया है, तो उसके बाद यहाँ पर मेसी का जब इंटरव्यू हुआ, उसमें मेसी ने बोला कि देखो, मैं जो कुछ जीत सकता था वो सब कुछ मैंने जीत लिया। मैं वर्ल्ड कप जीतना चाहता था, मैंने वर्ल्ड कप जीता। मेरे मन में था कि मैं अर्जेंटीना के साथ कोपा अमेरिका का जो इतने साल का लंबा सूखा चला रहा था वो एंड करूं। मैंने वो 2 ट्रॉफीज़ जीत ली, मैंने बैलन डॉर्स जीत लिए, चैंपियंस लीग जीत ली, ला लीगास जीत ली, कोपा डेल रे जीत लिया। देन आपने देखा है यहाँ पर मैंने क्लब वर्ल्ड कप भी जीता है, सुपर कोपा दे स्पेनिया जीत लिया, यूएफए सुपर कप जीत, एंड अल्टीमेटली जब मैं PSG गया, वहाँ पर भी जाकर मैंने ट्रॉफीज़ जीती। तो मैं अपने करियर से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि और कुछ बचा नहीं मेरे लिए अचीव करने के लिए। एंड ये सच बात है, मतलब आप इंडिविजुअल अवार्ड्स की बात करोगे, क्या नहीं आज मेसी के पास। अगर आप कलेक्टिव ट्रॉफीज़ की बात करोगे, कौन सी ट्रॉफी ऐसी है जो कि यहाँ पर मेसी जिस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे उसमें पार्टिसिपेट करके वो ट्रॉफी नहीं जीते हैं। बहुत कम, बहुत चुनिंदा प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने करियर के एंड में जब अपने बूट्स हैंग करते हो, ये चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो कुछ जीत सकता था या फिर मैं जो कुछ जीतना चाहता था, मैंने सब कुछ जीत लिया है, मैंने फुटबॉल कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पर अब डेफिनेटली वो वक्त आता जा रहा है बहुत नज़दीक, जब आप देखने वाले हो कि यहाँ पर जो हमारी जनरेशन के, जो हमारे डेकेड के जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहे हैं, वो यहाँ पर अपने बूट्स हैंग करने वाले हैं। मैं रोनाल्डो की अगर बात करूँ तो एज अ रोनाल्डो फैन, आई रियली वांटेड हिम टू सक्सीड, आई रियली वांटेड हिम टू विन द वर्ल्ड कप, बट वो हो ना सका। अभी 2026 से पहले वो वापस से अपनी फॉर्म रीगेन कर रहे हैं, वापस से यहाँ पर एक ड्रीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस पोर्चुगल टीम के साथ। क्या वो ड्रीम पूरी होगी या नहीं, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जब फुटबॉल से ये 2 नाम जाएंगे ना, और अगले 10 सालों के बाद जब हम वापस से बैठकर इनके रिकॉर्ड्स को और इनके इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर फुटबॉलिंग पिच पर जो इन्फ्लुएंस किया यहाँ पर गेम को, वो सिर्फ इनकी ट्रू इन्फ्लुएंस थी। इन्होंने फुटबॉल पिच के बाहर जितना फुटबॉल को ग्लोबलाइज किया, फुटबॉल ऑलरेडी सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइज स्पोर्ट है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर यहाँ पर उन्होंने उन कंट्रीज़ में इस स्पोर्ट को प्रमोट किया, जो शायद अगर कोई और प्लेयर ट्राई करता है, कोई और जनरेशन होती, तो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, मोस्ट ऑफ अस वांट टू वॉच यूरोपियन फुटबॉल, हमारी खुद की नेशनल टीम भी है, बट मैं अगर एडमिट करूं तो यहाँ पर ये फैक्ट है कि हम यहाँ पर अपनी नेशनल टीम को उतना ज़्यादा देखना प्रेफर नहीं करते। एक तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी फुटबॉल भी उस दर्जे की नहीं है जहाँ पर एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो फैन बेस के अंदर। बट स्टिल, जब आप मेसी रोनाल्डो के बारे में बात करते हो, मतलब हमारे टाइम पे जब हमारे पेरेंट्स फुटबॉल के बारे में बात करते थे, तो हमेशा वो बोलते थे हाँ, इनको तो बड़ा पेले बनना है, हाँ, इनको तो बड़ा मैराडोना बनना है। लेकिन हमारी जनरेशन यहाँ पर अब जो हम एग्जाम्पल देते हैं, वो हम यही बोलते हैं, अरे हाँ, इनको तो रोनाल्डो बनना है, इनको तो मेसी बनना है।
क्योंकि यहाँ पर इस तरह का एक साइकोलॉजिकल आप बोलोगे इम्पैक्ट डाला है इन दो प्लेयर्स ने। एंड देन जब मैं मेसी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेसी, आप जब मेसी को खेलता देखते हो ना, आपको फुटबॉल पसंद हो नहीं हो, बट मेसी मेक्स फुटबॉल लुक सो ईजी। मतलब अगर मैं मेसी को फुटबॉल खेलते देख रहा हूँ, मेरे अंदर ये आता है फीलिंग कि भाई मैं भी खेल सकता हूँ, भले ही मुझे फुटबॉल किक करनी नहीं आती हो। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनको देखकर लगता है भाई कि ये करना पॉसिबल है। जैसे रोनाल्डो की नकल बॉल फ्री किक्स जो थी, बचपन में देख के लगता था यार ये कितना ईजी है, मतलब बंदा हिट कर रहा है बॉल और बॉल एयर में ड्रिफ्ट करती हुई नकल बॉल। मैंने रोनाल्डो और जूनियो के अलावा किसी को इतना परफेक्ट हिट करते नहीं देखा। तो ये जो प्लेयर्स थे, इन्होंने गेम को इतना ज़्यादा ईजी दिखाने की कोशिश की कि हमें लगा कि हम भी ये काम कर सकते हैं। बट वो जो उन्होंने किया है ये बियॉन्ड, यहाँ पर आप बोलोगे पॉसिबिलिटी जो नॉर्मल प्लेयर्स के लिए, वो उसके बियॉन्ड जा चुकी है। एंड जब हम बात करते हैं ना कि रोनाल्डो ने 900 से ऊपर गोल स्कोर कर दिए, मेसी ने यहाँ पर 850 के तकरीबन गोल स्कोर कर दिए, ये नंबर्स कहने में बड़े नॉर्मल है। लेकिन जो आज की डेट के करंट टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे कि अगर हम एम्बापे की बात करें, अगर हम अर्लिंग हालैंड की बात करें, ये खिलाड़ी जब अगले 10 नहीं 15 नहीं 17-18 साल कंसिस्टेंटली 50 गोल पर सीजन मारेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी प्लेयर के लिए करना, तब जाकर ये इनके रिकॉर्ड्स के आसपास भटक पाएंगे, तब जाकर यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे। और जितना फुटबॉल आज की डेट में हो रहा है और जितने ज़्यादा इंजरी इश्यूज़ इन प्लेयर्स के साथ हो रहे हैं, आई डोंट थिंक कि कभी भी आगे फ्यूचर में चल के इन नंबर्स को यहाँ पर कोई भी रेप्लिकेट कर पाएगा। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ पर ये दो प्लेयर्स अभी इस टाइम के करेंटली बेस्ट प्लेयर्स रहे। अगर आप आगे आने वाले प्लेयर्स की जनरेशन की भी बात करोगे या प्रीवियस जनरेशन में खेले गए प्लेयर्स की बात करोगे, कंसिस्टेंसी किसी भी इंडिविजुअल की इतनी ज़्यादा मैं बोलूँगा हाइप्ड अप नहीं थी, या फिर किसी ने भी इतने अनरियल नंबर्स प्रोड्यूस नहीं किए। एंड डेफिनेटली जो मेसी का पीक था ना, उस जैसा पीक किसी और फुटबॉलर का आने नहीं वाला। 91 गोल्स इन अ कैलेंडर ईयर, इट्स इम्पॉसिबल टू स्कोर। मतलब हम अर्लिंग हालैंड को रोबोट बोलते हैं और अर्लिंग हालैंड यहाँ पर प्रॉपर नंबर 9 के तौर पे खेलते हैं, बट स्टिल अर्लिंग हालैंड के लिए वो 91 का फिगर एक कैलेंडर ईयर में बीट करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप कर ही नहीं सकते भाई, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपने जो उस सीज़न में नंबर्स देखे मेसी के एंड से, वो मेसी ने एज अ फॉल्स नाइन खेल के निकाले थे। कौन सा प्लेयर ऐसा है जो कि अपनी नेचुरल पोजीशन पे खेल रहा है और उसके बाद भी 80 गोल एक सीज़न में स्कोर करके दे रहा है? कोई भी नहीं है। तो जब हम आगे आने वाले 10-12 साल के बाद बैठकर इस जनरेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ना, तो इस जनरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर 2 प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें भी अगर मैं मेसी के करियर पे हाईलाइट डालूँ और मेसी के करियर का प्रोग्रेशन देखूं, कि सोचो जब क्लब लेवल पे सब कुछ जीत रहे थे मेसी, तब नेशनल टीम के साथ उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। और जब यहाँ पर क्लब लेवल में 15 के बाद जब आप देखोगे अगर, तो 2016-17 के बाद से तो बार्सिलोना के साथ मेसी सोलली कैरी कर रहे थे टीम को, क्योंकि और कोई खिलाड़ी बचा नहीं था, राइट। लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर लियोनेल मेसी का जो इंटरनेशनल करियर था वो थोड़ा थोड़ा करके पीक करना शुरू करने लगा, क्योंकि टीम बेटर होती चली गई। और फिर 2020 में जब हमें लगा कि यार मेसी ना अपने ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं, क्योंकि बार्सिलोना के साथ उनका सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा था, इंडिविजुअली नहीं कलेक्टिव तौर के ऊपर, तब वहाँ पर वो आउट ऑफ द ब्लू जाकर कोपा अमेरिका जीत जाते हैं, फिर फिनलिज्मा जीत जाते हैं, उसके बाद 2022 का वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। और फिर जो एक टाइम पे एक ट्रॉफी जीतने के लिए लाले पड़ रहे थे, आज की डेट में मेसी ने यहाँ पर 2 कोपा अमेरिका, 1 वर्ल्ड कप और 1 फिनलिज्मा जीत लिया। तो आप कह सकते हो कि मेसी का पीक बाकी फुटबॉलर्स के पीक से भी ज़्यादा ऊपर गया। और उसमें यहाँ पर आप डेफिनेटली उनके साथी खिलाड़ियों को भी क्रेडिट दोगे, लेकिन मेसी ने जो नंबर्स प्रोड्यूस किए, जिस तरीके से उन्होंने फुटबॉल को इतना ज़्यादा इंजॉयबल बनाया, वो मेरे ख्याल में आगे आने वाली जनरेशन में हम बहुत कम देखेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बात ये कि आप जब फुटबॉल गेम बैठ के देख रहे हो तो एक प्लेयर आपको हुकअप करके रखे हुए सीट पे या नहीं रखे हुए, और वो चीज़ लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बखूबी तौर पे की है। देखो एज अ 90s किड्स, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हमने बहुत सारे लेजेंड्स रिटायर होते देखे हैं। हर स्पोर्ट का हमारा अपना एक फेवरेट इंडिविजुअल रहा है। अभी जो अर्ली 2000 वाली जनरेशन, उनके लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे ही जो क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। बहुत सारे F1 में जो नए फैंस हैं उनके लिए अभी मैक्स वर्स्टैपेन वो पोजीशन होल्ड करते हैं, राइट। इसी तरीके से जब आने वाली जनरेशन फुटबॉल के बारे में डिस्कस करेगी तो हम उनको बताएंगे कि हमने फुटबॉल के
टू ऑफ द ग्रेटेस्ट यहाँ पर नहीं बल्कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट को खेलते देखा। एंड दैट इज़ वाई दिस 90s जनरेशन जो है ना, ये हमेशा अपने साथ ब्रैगिंग लाइट्स लेकर घूमेगी कि हमने हर स्पोर्ट का ना बेस्ट इंडिविजुअल देखा है अपने एरा में, अपने टाइम में खेलता हुआ। बाकी फुटबॉल विल डेफिनेटली मिस लियोनेल मेसी एंड विल मिस रोनाल्डो, बट वी आर सो ग्लैड दैट दीज टू इंडिविजुअल्स मेड अस फुटबॉल फैंस एंड वी गॉट टू एंजॉय देयर एंटायर करियर, और वो भी तब जब इंडिया के अंदर इतना फुटबॉल पॉपुलर था भी नहीं। दैट इज़ क्रेजी।